साथियों नमस्कार। हरियाणा में 3000 लालची डॉक्टर पाए गए हैं। वो लालची डॉक्टर जिन्हें केवल अपनी पड़ी है, इन्हें पेशेंट्स की कोई चिंता ही नहीं है। ये पेशेंट्स को छोड़कर हड़ताल पर चले गए, 2 दिन की हड़ताल पर, और सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डॉक्टर सड़क नहीं रोक रहे, ये डॉक्टर नारेबाजी नहीं कर रहे, ये डॉक्टर सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल रहे। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें हमारे 3 अधिकार दे दीजिए, उसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। ये डॉक्टर हरियाणा के राज्य चिकित्सा विभाग में काम करते हैं। राज्य चिकित्सा विभाग यानी जो कि स्टेट लेवल पर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। कुछ केंद्र के अस्पताल होते हैं, कुछ राज्य के अस्पताल होते हैं। अब आप ये जरा सोचिए कि ये जो लालची डॉक्टर हैं, इनकी ऐसी कौन सी मांग हो गई कि 2 दिन के लिए अस्पताल छोड़ के ही चले गए। कोई नारेबाजी नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई सड़क जाम नहीं। ये लोग मांग क्या रहे हैं, जरा आपको पढ़ करके सुनाने चाहता हूं। एक आर्टिकल छपा है मनी कंट्रोल में। मनी कंट्रोल का यह आर्टिकल कहता है, हरियाणा में 3000 से ज्यादा डॉक्टर ने शुरू की 2 दिन की हड़ताल। 2 दिन की हड़ताल, बताइए कितनी बड़ी हड़ताल है। पूरा सिस्टम हिल गया इससे तो। और ये मांग क्या रहे हैं, जरा इनकी 3 मांगे, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 3 मांगे, उनको भी सुन लीजिए। वरिष्ठ डॉक्टरों के लिए अलग कार्ड बनाना, कितनी बड़ी मांग है, भला ये सरकार कैसे कर पाएगी। अब सीनियर मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति पदोन्नति से करना, ना कि डायरेक्ट भर्ती से। अब इसमें क्या परेशानी है मैं आगे बताता हूं। और जो केंद्र के डॉक्टर्स को मिलता है डायनेमिक प्रमोशन, यानी कि समय के हिसाब से पदोन्नति मिले, ये मांग रहे हैं। कितनी बड़ी मांगे हैं बताइए, सरकार कैसे दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, भला उनसे उम्मीद की जा सकती है कि इतनी बड़ी बड़ी मांगे वो पूरी कर दे। कैसी ज्यादती है इन डॉक्टर्स की। और ये डॉक्टर मांग क्या रहे हैं, पहली आप मांग तो समझ गए कि ये कार्ड बनाना है, कार्ड बना दीजिए, मामला खत्म हो। दूसरी मांग है कि जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है, एसएमओ होता है, उसकी भर्ती डायरेक्ट ना करवाकर पदोन्नति से करिए। जिनके पास एक्सपीरियंस है सरकारी अस्पतालों में काम करने का और अस्पतालों में काम करने का लंबा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को प्रमोशन देके सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनाइए। अब सरकार क्या करना चाहती है, सरकार एसएमओ की भर्ती निकालना चाहती है कि कोई भी डॉक्टर जिन्हें अच्छा खासा वक्त अस्पतालों में काम करते हुए हो गया है, डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हुए हो गया है, फिर चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, फिर चाहे वो अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ डॉक्टर हो, एमबीबीएस एमडी है, तो आइए पेपर दीजिए और सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन जाइए। और जो लोग शुरुआत से अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वो घास छीलिए। उन लोगों के लिए कोई प्रमोशन नहीं, उन लोगों के लिए कोई एसएमओ का प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो एसएमओ नहीं बन पाएंगे। और तीसरी मांग जरा समझाएं कि जो किसी भी और सरकारी अस्पताल या सरकारी सेवाओं में होता है कि 3, 9, 13 और 14, 15, 20 साल काम करने के बाद जो प्रमोशंस मिलते हैं, वो प्रमोशंस भी राज्य के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स को मिले। लेकिन यह केवल केंद्र के लोगों को मिलता है, केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स को मिलता है, राज्य सरकार को नहीं मिलता। अगर यह मांगे इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो डॉक्टर्स को तो समझना चाहिए कि इनका काम तो सेवा करना है, अपने फ्यूचर का सोचना इनका काम नहीं है, अपने प्रमोशन का सोचना इनका काम नहीं है। अपने बाल बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ आए और केवल जनता की सेवा करें, यह काम करिए। अब हो क्या रहा है जरा यह भी देखिए। कुछ खबरें हमने खंगालने की कोशिश करी तो एक भास्कर की खबर मिली। भास्कर ने क्या लिखा है, हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल, भिवानी और हिसार में धारा 163 लागू, गुरुग्राम में 70% डॉक्टर गैर हाजिर, इमरजेंसी ओपीडीज सब बंद। 70% डॉक्टर्स ने इस हड़ताल का समर्थन किया है, लेकिन सरकार नहीं सुनेगी। हमसे लिखवा लीजिए, ये नहीं सुनने वाले। इन्होंने किसानों की नहीं सुनी,
मजबूरी में जब चुनाव आए उत्तर प्रदेश और पंजाब में, तब जाके इन्होंने किसानों की सुनी। ये इन्होंने सीए एनआरसी में नहीं सुनी। जब 2019 के चुनाव आए, लोकसभा चुनाव, तब जाके इन्होंने सुनी। लोगों को मरने दिया, समय लगा, मानी बात, लेकिन मरने का इंतजार किया। 750 किसान मर गए, लोग नोटबंदी की लाइनों में लगकर मर गए, लेकिन सरकार नहीं झुकी। हां, अगर आसपास हरियाणा के चुनाव होते तब जाके ये बातें मानी जा सकती थी। इन्होंने गलत टाइम चुना है अपनी हड़ताल को करने का। हरियाणा के चुनाव तो हो गए, सरकार अब जब बननी है बनेगी, लेकिन बात तभी सुनी जाएगी जब आसपास चुनाव होंगे। हम इंस्टाग्राम खंगाल रहे थे कि किसी डॉक्टर ने तो इसके बारे में बात की होगी, तो हमें मिले डॉक्टर कुलबीर जाखड़। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट आप देख सकते हैं, अच्छे खासे पॉपुलर डॉक्टर हैं। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। हम चाहते हैं आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि हरियाणा के डॉक्टर्स क्या मांग रहे हैं असल में। हरियाणा के सरकारी डॉक्टर इतने लालची हो गए हैं कि सारे के सारे आज 8 तारीख को, कल 9 तारीख को सांकेतिक हड़ताल पे चले गए हैं। सारे सरकारी डॉक्टर जो HCMS के अंडर हैं और सरकार को धमकी तक दे रहे हैं, ये लालची डॉक्टर, कि आगे चल के और दिक्कत आएगी। लालच क्या है समझिए, साफ भाषा में कहता हूं। लड़ाई की मेन डिमांड है कि जो डायरेक्ट SMO बनते थे, SMO बताऊंगा क्या होता है, कि सरकार कह रही है कि डायरेक्ट SMO बना देंगे। मेरे जैसा कोई भी बंदा जो PG करके बैठा हुआ है, जिसको 5 साल प्राइवेट में हो गए हैं, जब आइए और SMO बन जाइए। पहले क्या होता था, पहले MBBS बनता था, उसके बाद आगे बढ़ता था, सरकारी नौकरी में और आगे बढ़ता था, 15-20 साल लगते थे SMO बनने में। लेकिन अब सरकार कहती है फटाफट आप एक एग्जाम दो, आप आपस में फाइट करो और आके SMO बन जाओ। SMO के अंदर क्या होते हैं, SMO के अंदर पॉपुलेशन है 1,20,000 पब्लिक हेल्थ के लिए। उसके अंदर है 10 डॉक्टर, 12 स्टाफ नर्स, 120 आशा वर्कर, 20 MPHW, 6 फार्मासिस्ट, 20 ANM, 150 लगभग आंगनबाड़ी वर्कर। इतना सारा मेडिकल स्टाफ इसके अंदर है। ये डॉक्टर PHC पे काम करता है, CHC पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम करता है। सीखता सीखता डॉक्टरों की प्रॉब्लम समझता है, आशा वर्कर की प्रॉब्लम समझता है, MPHW की प्रॉब्लम समझता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स की प्रॉब्लम समझता है, उनके राइट समझता है, एक कोऑर्डिनेशन करते ऊपर तक पहुंचा हुआ है। तब ये बंदा संभाल पाता है उस एरिया के अंदर उसकी डिमांड को। अब मेरे जैसा कोई बंदा आएगा और सीधा आके बैठ जाएगा, तो ये सभी डॉक्टरों के साथ अन्याय है। वो सरकारी डॉक्टर की प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएगा, वो किसी भी सरकारी मेडिकल स्टाफ का किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा। ये लड़ाई केवल डॉक्टर्स की नहीं है। असल लालच क्या है, लालच ये है कि जिन्होंने मेहनत की है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में, डिफरेंट ट्रेनिंग, साल में 5-5 बार ट्रेनिंग होती है, उसके थ्रू वहां तक पहुंचा है, SMO बना है, वो एक बेटर हेल्थ केयर देना चाहता है, वो एक बेटर मेडिकल का माहौल देना चाहता है अपने मेडिकल स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स को। पर सरकार का सीधा आदेश आ गया, हरियाणा में भर्ती करना चाहते हैं। पहले भी कोशिश की थी, लोगों ने विरोध किया था। इतना सा लालच है, आपको और मुझको समझ में आ रहा है कि सीधा कोई बंदा SMO बनता है, जो 15 साल की एक प्रोसेस के बाद बनता है, जो आशा वर्कर, ANM, MPHW, आंगनबाड़ी के बीच में रह के SMO बनता है, वो दर्द समझ पाएगा, वो डिमांड समझ पाएगा, वो काम करा पाएगा, या मेरे जैसा डायरेक्ट SMO जो बन गया। पब्लिक को सोचना चाहिए, ये लड़ाई केवल डॉक्टर्स की नहीं है, ये लड़ाई सभी मेडिकल स्टाफ की, ये मेडिकल सिस्टम की लड़ाई है। आप वो सिस्टम बदलना चाहते हो जिसमें कोई लूप होल तो था नहीं, कुछ गलत तो था नहीं, इतने साल की ट्रेनिंग के बाद पहुंचा था, उसको बदलना चाहते हो सरकार। गेट वेल सून, जागो। डॉक्टरों ने कोई ये डिमांड थोड़ी की, जैसे राजस्थान में होता है, उनको ना NPA नहीं लेते, हो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं लेते, 8,000 रुपए नहीं लेते, और वो ड्यूटी के बाद सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। अगर ये भी डिमांड ऐड करते तो भी मैं डॉक्टर को लालची नहीं कहूंगा, जो भी हमारे HCMS के प्रधान बैठे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी भी टाइम है, अलाउ करो, मतलब एक डिमांड रखो कि हरियाणा में डॉक्टर राजस्थान की तरह या किसी और स्टेट की तरह NPA जो नहीं लेना चाहता वो ड्यूटी और प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ताकि मरीज को 24 घंटे एक डॉक्टर मिले जो उन्हीं के बीच में रहता है, वो गवर्नमेंट में, वो वहां से शाम को दवाई लिखता है, सुबह PHC से CHC उसको मिल जाती है। पब्लिक का ही फायदा होगा, डॉक्टर का फायदा होगा, सिस्टम का फायदा होगा। ऐसी डिमांड ऐड करो ना यार। मुझे HCMS का प्रधान बना दो, मजाक कर रहा हूं, मैं सरकारी डॉक्टर था, PHC इंचार्ज था, मैं CHC काम करता था, इसलिए मैं इसको डिमांड को उठा रहा हूं। आज मैं प्राइवेट हूं, पर डिमांड बिल्कुल सही है, स्ट्राइक बिल्कुल सही है, सरकार को सुनना चाहिए, डायरेक्ट SMO भर्ती पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ही गलत स्टेप है। देखा आपने ये वीडियो, समझ ही गए होंगे क्या मांग रहे हैं। अब एक ट्वीट भी देख लीजिए। कृष्णकांत ने इस खबर को पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, वो बेहद गंभीर है, समझिएगा। क्या हर सेक्टर में इंडिगो कांड होने वाला है? ऐसा तब होता है जब सरकार महा नाकारा हो। हर सेक्टर परेशान है, हर सेक्टर में डिस्ट्रेस है। सरकारी कर्मचारियों की सुनी नहीं जाती, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तो खैर खत्म ही हो गई थी, अब सरकारी डॉक्टर भी धरने पर बैठ गए हैं। करेगी क्या सरकार, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 दिन में, यानी कि आज जो है 9 तारीख को इनकी हड़ताल का आखिरी दिन है। कल से डॉक्टर फिर काम पे जाएंगे, क्योंकि ये थैंकलेस जॉब है।
मजबूरी है डॉक्टर्स की कि बहुत दिनों तक अस्पताल बंद रखना भी इनके दिल को ही कचोटेगा, कि ये जानते हैं हमारे हाथ में लोगों की जान बचाने की ताकत है, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम ही स्वार्थी दिखाई देंगे। 2 दिन का स्वार्थी दिखाया है, आगे देखना है कि ये कब तक इस लड़ाई को, अपने अधिकारों को बचा पाते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।